गाइस स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। तो आज हम लोग शिक्षण के सिद्धांत जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का पेपर है कि सबको पढ़ना अनिवार्य है। पेपर कोड 110 पेपर फर्स्ट आप लोगों का है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आप लोग के लिए आगामी परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण के प्रमुख कार्य कौन है? संप्रेषण के प्रमुख कार्य कौन है? ऑप्शन ए दिया है सूचना प्रदान करना, ऑप्शन बी दिया है बाड़ी संकेत, ऑप्शन सी दिया है स्पर्श संपर्क, ऑप्शन डी दिया है मौखिक संप्रेषण। तो देखिए संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण आप लोग जानते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा कम्युनिस से हुई है जिसका अभिप्राय होता है कामन या सामान्य। इसका अब बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोग को अपलोडेड है। तो जो लोगों को क्लास नहीं किए हैं जाए पहले वो क्लास करना ताकि आप लोग को एकदम संप्रेषण का हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो बताइए संप्रेषण का प्रमुख कार्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सूचना प्रदान करना, ऑप्शन बी है वाणी संकेत, ऑप्शन सी है स्पर्श संपर्क और ऑप्शन डी है मौखिक संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना प्रदान करना। संप्रेषण के प्रमुख कार्य क्या होता है? सूचना प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए संचार का मूल उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है संचार का मूल उद्देश्य क्या है? सूचित करने के लिए, सुधार करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, तो संचार का मूल उद्देश्य होता है संचार। देखिए क्या होता है संचार, मतलब ऐसे सीधे आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं संचार का मूल उद्देश्य हमें सूचना देना, मतलब सूचित करना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमें सूचित करता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? तो ऑप्शन ए है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है साइलेंस, ऑप्शन डी है रिटेल कम्युनिकेशन। तो संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका आप लोग को सबको पता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व क्या होते हैं? केंद्र बिंदु होता है, प्रणाली होता है, संचार होता है, प्रयोजन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व होता है प्रणाली, ठीक है, नहीं प्रयोजन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो कंप्यूटर है क्या है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम है, शैक्षिक तकनीकी तृतीय है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को जैसा कि पता है हमारा कंप्यूटर क्या होता है? शैक्षिक तकनीकी द्वितीय होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर क्या है? शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है। अब देखिए किस प्रतिमान का प्रयोग करके सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है? किस प्रतिमान का प्रयोग करके सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, तब शिक्षण प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान की प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। ठीक है, किस प्रतिमान सामाजिक, जब भी हम किसी समाज में किसी भी चीज़ों को फैलाना होता है तो सूचना के माध्यम से एक लोग को सूचना एक लोग को आप दीजिए कई लोग के पास आसानी से पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है हमारा किसी प्रतिमान का प्रयोग करके विषयों में शिक्षण हेतु उपयोगी क्या होता है? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शिक्षण प्रतिमान का महत्व क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान का महत्व क्या होता है? तो देखिए शिक्षण प्रतिमान का महत्व क्या है बताइए। तो इसका क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान का अनुसंधान कार्यों में सहायक होते हैं, संपूर्ण शिक्षा प्रतिक्रिया का ब्लूप्रिंट होते हैं, अनुदेशन का आधार होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो देखिए शिक्षण प्रतिमान का महत्व होता है अनुसंधान कार्यों में सहायक भी होता है, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट भी होता है, अनुदेशन के आधार पर भी होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखिए बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है? तो बुनियादी प्रशिक्षण सिद्धांत रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अध्यापन की वह कौन सी विधि जो ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि की उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और जल्दी ही क्लास को लाइव कंटिन्यू किया जाएगा। लाइव हमको पता है आप लोग को पढ़ने में, लेकिन आज नेटवर्क इशू था इसलिए लाइव क्लास को डिलीट करना पड़ा है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और क्लास को रिवाइज करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइज।